आप और आपके बच्चों को दुख पहुंचाने वाली ये दुष्ट औरत अपने औलाद का दुख देखकर क्यों चिल्ला रही है। जो यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है कि आप पूरे घर को, पूरे परिवार को, सभी लोगों को साथ में लेकर चल के आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, आगे बढ़ने की मंशा रखते हैं। आप चाहते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप चाहते हैं कि पूरा परिवार सुख शांति और खुशियों से रहे और सब में एकता रहे। बट कुछ लोगों की सोच ऐसी नहीं होती है। यहाँ यूनिवर्स आपको क्लियर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आप सबके लिए मैसेजेस है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। यहाँ पर किसी व्यूअर की ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जिस भी व्यूअर के लिए पिक हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपने अपना बहुत क्लोज समझा, राइट, एंड नाउ कहीं ना कहीं आप उनके साथ रहकर या चीज़ें, सिचुएशन आपको इतना ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप रिश्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिसमें आप खुद को भी खो देते हैं, राइट। ये जिस व्यूअर के लिए ये मैसेज है तो यहाँ पर इस चीज़ पर आपको सच में कार्य करना है, क्योंकि असल मायने में जो दिल, जो थॉट प्रोसेस आप लेकर चलते हैं, वैसी पर्सनालिटी, वैसी चीज़ें सब कोई लेकर नहीं चल सकते। कहते हैं ना, आप जैसे है वैसी ही आप चश्मा है, उसी चश्मे से आप सब लोगों को देखते कि उनके भी माइंड में यही सोच होगी। बट ऐसा नहीं होता। हर पर्सन की अपनी एक थॉट प्रोसेस होता है, हर पर्सन की अपनी एक थिंकिंग होती है और उस अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है। सो लेट्स सी वो क्या मैसेजेस आप सबके लिए है। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने जीवन में अपने आप को देख रहे कि आप कार्यशील नहीं कर पा रहे, उस पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ने के बाद आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, आध्यात्मिक रूप से, हर रूप से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंच रहा है, तो यानी वो पर्टिकुलर पर्सन चाहे जितना भी मुंह से मीठा बोल ले, अगर वो आपके लिए इतनी गलत, यहाँ पर ये कोई फैमिली वंस की ही एनर्जीज नज़र आ रही है, क्लोज कोई फैमिली वंस है। नंबर 3 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये उनका मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जीज है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है ना, कि किसी न किसी प्रकार से अगर कोई आपके कार्य में रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी अगर आपके सपने हैं, ठीक है, उस पर एक रुकावट आ रही है आपके मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो यहाँ पर ऊर्जा नज़र आ रही है कि आप पूरे घर को, पूरे परिवार को, सभी लोगों को साथ में लेकर चल के आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, आगे बढ़ने की मंशा रखते हैं। आप चाहते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप चाहते हैं कि पूरा परिवार सुख शांति और खुशियों से रहे और सब में एकता रहे। बट कुछ लोगों की सोच ऐसी नहीं होती है। यहाँ यूनिवर्स आपको क्लियरली ये चीज़ को गाइड कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो मेंटली, इमोशनली, ठीक है, आपके जीवन में एक रुकावट लेकर आ रहे, जिसकी वजह से आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा कार्य हो, सही कार्य हो, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव कहेंगे। असल मायने में जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली है। ये कुछ सामने से ऐसा एक्शन नहीं दिखा रही है, कभी भी ऐसा आपको महसूस नहीं होने देंगे कि ये आपका बुरा चाहते हैं, राइट, बट देयर एक्शन स्पीक्स, ठीक है। कभी वो आपके फेवर में आ जाएंगे, कभी उसके फेवर में आ जाएंगे, इस प्रकार से चीज़ें होंगी। आपको या आपके लव्ड वंस के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब खाली इमोशनली, मेंटली मैनिपुलेट करना माइंड को कि सही रास्ते पर हो तुम, और आप देख रहे हैं। ये तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, या आपके बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि सही रास्ते में हो तुम और आपको पता चल रहा है कि इस चीज़ में, इस रास्ते में उनकी ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं है, बट सही तुम कर रहे हो, सही तुम कर रहे हो। तो यानी किसी प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही कि काली क्रिया का तो असर है ही, बट मेंटली और इमोशनली भी माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि वो आपके अगेंस्ट में रहे,
फर्स्ट, एंड द सेकेंड कि उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख, परेशानी, कलह कलेश और जीवन में एक झूठा अहंकार लेकर चले। ठीक है, उन कुछ भी हासिल नहीं किए हैं, बट असल मायने में आप ही से सारा सपोर्ट लेना, मेंटली, इमोशनली, स्पेशली यहाँ पर आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट लेना एक हाई लेवल पर, एंड आफ्टर डैट इस तरीके से उस चीज़ को कोई एक्शन नहीं लेना। ठीक है, आलसी की तरह पड़े रहना, और उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करनी और उस चीज़ के लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल भी नहीं होना, और आपको ही बल्कि 4 बातें सुना देना, आपको ही 4 चीज़ें, ऐसी चीज़ें बोल देना जिससे आप मेंटली और इमोशनली परेशान हो जाओ और आप एक्शन ओरिएंटेड ना रहो, यानी आप कोई कार्य ना करो आगे जीवन में, कुछ ऊंचा आगे ना सोचो। तो यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियरली मेरे को नज़र आ रही है कि आपके जीवन में एक ग्रेट ड्रीम्स है। ठीक है, बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों के पीछे आप कार्य करने के लिए भी तैयार है, बट चीज़ें, सिचुएशन, घर परिवार में या किसी ना किसी प्रकार से किसी बाहर लोगों का इतना भयावह इन्फ्लुएंस है आपके घर परिवार में कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है कि वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप पूरी तरीके से ज़ीरो पर आ जाए। ये चीज़ आप महसूस भी करते हैं, ये चीज़ कई न बार उन्होंने ये चीज़ कही भी होगी, बट फाइनेंशियली आप पूरी तरीके से ज़ीरो में आ जाए, एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट, दिस इज़ व्हाट दे वांट। बट कहते हैं ना, सामने से वो दुश्मनी नहीं रखते हैं, और इस चीज़ का असर आप अपने जीवन में देख रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, द 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। ठीक है, तो हर कार्ड अपने आप में पॉजिटिव आया है। ठीक है, वो जलते रहेंगे, वो ईर्ष्या रखते रहेंगे, बट आपको यहाँ पर अपनी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। आपके लिए क्या हो रहा है, आप लोगों की बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे, बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ इस तरीके से सैड चीज़ें हो गई, सैड वीडियोस हो गए, सैड फोटोज़ हो गए, एनीथिंग इट कुड बी, राइट। तो आप लोगों की बात को इंपॉर्टेंस बहुत देने लगे हैं। ये बात को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। आपको अपनी ग्रोथ, अपनी इंट्यूशन और अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देना है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आपके पैसों से जीवन, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ये मेरे को एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग एंड फाइनेंशियली दे आर अनस्टेबल, बट वो आपको फिर भी गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, आपको हो या आपके लव्ड वंस के साथ ये एनर्जीज़ हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें, ये एनर्जीज़, आज की कार्ड्स की एनर्जीज़ आई है। सो दिस इज़ रियली यू नीड टू वर्क। अगर आपको भगवान जी कहते हैं ना, बड़े सपने दिखा रहे हैं, आप उस पर कार्य कर रहे हो, सो यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, for your health, for your mental health, for your physical health, for your financial health, for your relationship, everything you need to stand। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि है ना, दुनिया आपको अच्छे से शांति से जीने देगी, तो ऐसा असंभव यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट येस, ठीक है, कुछ लोगों को आपके अगेंस्ट करना, बट जब उन्हें पता चल जाएगा कि आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली के साथ पावरफुल भी है, ठीक है, कहीं पर आपको हर जगह अपनी करुणा, अपना वो प्रेम नहीं दिखाना होता है। कई बार रिश्ते बड़े क्लोज वाले होते हैं, ठीक है, जो इतने सामने होकर इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं, जो चुभती है, जो दुख देता है, जो दर्द, है ना, तकलीफ़ पहुंचाता है। और ये तकलीफ़ आप कब तक सहते रहोगे? जो घर परिवार से ये चीज़ें का आप सामना कर रहे हो, तो कब तक इन चीज़ों को आप सेव करोगे? कब तक? असल मायने में आप अगर रियल में देखा जाए, तो ये चीज़ों को सॉल्यूशन, इस पर कार्य करना, इस तरीके से कई समय आपका बीता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, कई समय आपका बीता है। एक समय भी मैं नहीं कहूँगी कि आप सुख शांति से, खुशियों से बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे अपने जो हमेशा आपके बारे में गलत मंशा रखते हैं, आप पर सर पर चढ़े रहते हैं, दे आर लाइक जस्ट पैरासाइट, ठीक है। उन्हें आपसे सारे फ़ायदे हो रहे हैं और आपको धीरे धीरे करके नुकसान भी पहुंच रहा है। आप अंदर से मेंटली, इमोशनली खाली भी होते चले जा रहे हो, बट उनके सारे फ़ायदे पूरे होते रहने चाहिए। इट कुड बी देयर योर फ्रेंड्स ऑल्सो और योर लव्ड वंस फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज और नज़दीक है, बट वो नहीं चाहते कि कभी भी आप अपने जीवन में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के ओर आओ, और हमेशा आपके बारे में फालतू बोलना, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करना। धीरे धीरे आप उनकी एनर्जी में डाउन होते चले जा रहे हो। उन चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बड़ा सोचने से डर रहे हैं, ठीक है, जो आपको आपके सपनों पर, आपको आप ही पर डाउट फील कराने लग जाए। आप एवरीथिंग यू आर डूइंग, मतलब यहाँ पर मेरे को ये क्लियरली नज़र आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो पर आप जी नहीं रहे हो अपने लिए।
You are getting everything. You have everything. This is what the message is. You have everything. You are getting everything. Still, you are waiting someone to celebrate success with you, to be with you. This is not at present time. यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात खुद से कनेक्ट होना है. इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रैक्टिकली हर तरफ से, कहते हैं ना, जब आपके परिवार की बात आए या जब भी कोई चीज़ की बात आए तब आप रेडी रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हो. बट व्हेन इट कम्स टू यू, वो प्यार, वो एक सपोर्ट, ठीक है, मतलब किसी और को, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो, ये मेरे को जो एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है, जब उन पर बात आती है तो आप कैसे एकदम इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली कितने प्यार से, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरीके से जो साहस बनकर उठते हैं. बट जब खुद की बारी आती है तो वो साहस, वो प्यार, वो सपोर्ट कि हाँ भाई मेरे साथ कोई है, तो वो सपोर्ट कहाँ चला जाता है आपका जब आपकी खुद की बारी आपके साथ आती है. तो बस आपको वही सपोर्ट, वही प्यार, वही केयर की ज़रूरत है आपके खुद से. यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना होगा. देन ओनली यू कैन लिव अ वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी लाइफ. क्योंकि ये बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है. और ऐसे कुछ लोगों को जो आपके ठीक है, आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, आप इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े हुए हैं इतना कि आपकी ग्रोथ पर भी वो एक रुकावट लेकर आए हुए हैं. ऐसे लोगों को आपको सच में निकाल कर फेंकना होगा. चाहे आप जितना भी लंबे समय तक, है ना, कंटिन्यू रखे. ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है. ये चीज़ कंटिन्यू नहीं होने वाली, क्योंकि हर एक इंसान, इवन इट्स योर फैमिली मेम्बर, इवन इट्स योर फ्रेंड्स, एनीथिंग इट कुड बी, हर इंसान की, कहते हैं ना, नंबर्स अलग होते हैं. हर एक इंसान की सोच अलग होती है. हर एक इंसान का प्रारब्ध अलग होता है. उसके कर्म अलग होते हैं. उसकी सोच अलग होती है. और चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, बट वो आपके जैसा, ठीक है, वो थिंकिंग, वो थॉट प्रोसेस, वो प्योरिटी, वो फाइनेंशियली, वो सोच, वो विचार, वो करुणा नहीं रख सकते जिस लेवल का आपके माइंड में थॉट प्रोसेस, ड्रीम्स, एक्शंस को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर है. वो सेम चीज़ें आप नहीं सोच सकते कि वो सेम एज इट इज़. दे आर नॉट द कॉपी ऑफ योर्स. सो प्लीज़ डोंट ट्रीट देम विथ दैट काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट व्हेन दे डू नॉट डिजर्व इट. यू आर गेटिंग हार्म बट स्टिल यू आर बीइंग विद देम. आपको उस चीज़ का नुकसान पहुंच रहा है बट स्टिल आप उस चीज़ में हैं. दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल. प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस. आप खुद को सम्मान देने लग जाइए, क्योंकि आप बहुत खुद को नुकसान पहुंचाए हैं. खुद को सॉरी बोलिए एंड खुद के लिए एक फर्स्ट स्टेप लीजिए. इमोशनली, मेंटली आपको क्या पसंद है, खाने में आपको क्या पसंद है, आपका फेवरेट क्या है. यहाँ पर आप जीवन लास्ट टाइम कब खुश हुए थे? आपके जीवन में ये नहीं था कि आप खुश होना बंद कर दो, आप अपने लिए जीना बंद कर दो. दैट इज़ नॉट सेल्फिशनेस, दैट इज़ रियली वेरी बैड थिंग. आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देके, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, आप खुद को इम्पोर्टेंस ना देकर, आप खुद की टेक केयर ना कर कर, और इस तरीके से चीज़ों को आप नुकसान पहुंचाते जाएंगे. सो दिस विल रियली नॉट हेल्पफुल फॉर यू. इमोशनली यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देना है. स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट होना है उस परमपिता परमात्मा से. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप अपनी पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं. राइट, यहाँ पे पावरफुल आपकी हीलिंग, सिद्ध सात्विक हीलिंग, ये चीज़ें, और साथ ही साथ आपको रक्षा मंत्र, ठीक है, ये रक्षा कवच मंत्र है. ये चीज़ें सिर्फ गुप्त नवरात्रि तक होगी. और धन को लेकर जो सिर्फ गुप्त नवरात्रि में ही आता है और गुप्त नवरात्रि में ही होगा. सिर्फ 9 स्लॉट्स है, ठीक है, और ये गुप्त नवरात्रि में ही ये चीज़ एनर्जाइज्ड की जाती है. श्री महालक्ष्मी अचूक, ठीक है, अष्टमी के दिन होता है. ये बहुत पावरफुल होता है और बहुत सीक्रेटिव होता है. और ये साल में 2 बार, हर बार मैं गुप्त नवरात्रि में लेकर आती हूँ. और सिर्फ 9 स्लॉट्स रहेंगे इस बार, ठीक है. और ये चीज़ है कि असीम धन, श्री महालक्ष्मी की असीम कृपा. और इस गुप्त नवरात्रि आप उस सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ते हो, उसके बाद अगली गुप्त नवरात्रि में असीम धन, असीम सुख, शांति और खुशियाँ, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली मेरा कार्य था आपको बताना, इन्फॉर्म करना, और माता रानी आपको स्वयं जोड़ेंगी. और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, तो ये चीज़ मैंने आज पहली बार कही है. तो गुप्त नवरात्रि से पहले पहले अगर 9 स्लॉट्स पूरे हो जाते हैं तो वो चीज़ फिर कंप्लीट हो जाएगा. तो सिर्फ 9 स्लॉट्स रहेंगे. तो जितना जल्दी हो सके आप श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, दुर्गा के असीम
धन को लेकर सिद्ध सात्विक गुप्त शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है। सिर्फ पहले 9 स्लॉट्स होंगे और धीरे धीरे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कितने स्लॉट्स बचे हैं कितने नहीं। तो बस वो चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। और येस, रक्षा कवच मंत्र आप इससे जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग भी ज़रूरी है और यहाँ पर रक्षा मंत्र से भी आप जुड़ सकते हैं। ये आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। काफ़ी पॉजिटिव और सही रिजल्ट्स भी लेकर आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919 एंड विच इज़ ओनली एट 3300। येस, तो आपको ये वीडियो भेजना है व्हाट्सएप पे और आपको आपके जिनके लिए भी इनसे जुड़ना चाहते हैं आप रक्षा मंत्र से जुड़ सकते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नज़र दोष, किसी प्रकार की चोट चपेट, हर चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। आपके सबसे मतलब आप अपने बच्चों के लिए इस चीज़ से जुड़ सकते हैं, आप अपने खुद के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। सच में ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है क्योंकि ये कोई रेमेडीज़ नहीं है ना, इसीलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ। तो आप सब व्यूअर्स के फीडबैक बताते हैं और अनुभव है, इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है सिद्ध सात्विक शक्तियाँ। जय श्री महाकाली। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल। होंगे अगले इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशन के बाद। अगला एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशन होगा और उसमें आपके हेटर्स एक्सपोज होंगे। सब कुछ तुरंत नहीं पर बिल्कुल सही वक्त पर होगा। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर होने वाली है, तुरंत नहीं होने वाला, बट येस सब कुछ सही वक्त पर होगा। जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ सरस्वती। आपके शत्रु की गलत नीयत अब पूरे परिवार और समाज के सामने आने वाली है। आपके शत्रु की गलत नीयत, गलत मंशा, गलत सोच अब पूरे परिवार और समाज के सामने आने वाली है। 110%। कोई कितनी भी नकारात्मकता रख ले, भगवान जी से कोई नहीं बच सकता। साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। एंड येस, जो भी आपके बारे में जो भी नेगेटिविटी रखता है, गलत मंशा रखता है, या जिसके भी मन में, ठीक है, क्योंकि कहते ना जिसके पास जो होगा वो वही देगा। तो जिसके भी मन में जो चीज़ें होती है नेगेटिविटी, वो उसके जीवन में 1000 करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर वो आपके लिए रखता है या वो किसी है ना, किसी भी सही इंसान के लिए रखता है। उस चीज़ का उसे बहुत भयावह, मतलब ये डायरेक्ट भगवान जी से पंगा लेना और उसके बाद फिर उसके जीवन में नकारात्मकता आती भी है। तो बस वही बात है, रिसेंटली एक क्लाइंट थे, उनके मन में था कि आप है ना कृष्ण जी, हनुमान जी, श्री माँ काली। तो बस वही बात है कि भगवान जी के बहुत सारे नाम हैं और कुछ लोगों को, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक ही था कोई, तो मन में बड़ा रखते हैं भारीपन, ठीक है, कि सब भगवान जी का नाम ले रहे हैं और बहुत अलग ही सोच थी। तो बस वही बात है कि जो भी गलत बात अगर आपके मुख से निकलता है तो उस चीज़ का गलत भारी असर आपके जीवन में पड़ता है। तो याद रखिए कि आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं, वो चीज़ आपके जीवन में 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर होता है। और ध्यान रखिए, बाकी जितना हो सके अच्छे कर्म बनाने चाहिए क्योंकि उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है, और गलत कर्म बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमें गलत मिलता है। तो ये भी बात सत्य है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और बहुत सारे व्यूअर्स इम्पोर्टेंस देते भी हैं, और जो देते हैं वो अपने जीवन में फिर है ना हर तरफ से मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरफ से ग्रोथ देखते हैं, और जो नहीं देते हैं वो फिर खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी गालियाँ देते रहते हैं। सो दैट इज़ समथिंग वी कैन नॉट हेल्प। आप और आपके बच्चों को दुख पहुंचाने वाली ये दुष्ट औरत अपने औलाद का दुख देखकर क्यों चिल्ला रही है? सेम चीज़ें फिर पड़ती है ना। तो बस वही बात है कि कहीं ना कहीं आप और आपके बच्चों को, आपके परिवार को जो दुख पहुंचाने वाली थी, उनके जीवन में फिर वही दुख, वही परेशानियां, उनके घर पे उस चीज़ का असर होता है। और ये फिर आपका ये बाबा हमेशा आपके साथ था और हमेशा आगे भी रहेगा। जय श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ईश्वर कह रहे हैं, मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल के पास रखा हुआ है। आप परमपिता परमात्मा के सबसे खास, सबसे प्यारे बच्चे, और हमेशा उन्होंने आपको अपने दिल के पास रखा हुआ है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए।
जिस चीज़ के पीछे आप दौड़ रहे हैं अगर वह आपका हुआ तो दोबारा लौट कर ज़रूर आप वापस आएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, उस परमपिता परमात्मा की रज़ा में राज़ी हो जाइए। आप देखेंगे कि द बेस्ट यू विल गेट when you have a firm belief on the divine, on the universe। क्योंकि जिस चीज़ के भी पीछे आप भाग रहे हैं वो चीज़ अगर आपकी हो गई तो वापस आप लौट कर आओगे। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और जब मैंने बात कही तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपके इंट्यूशन एनर्जीज ये चीज़ें आपको है ना डायरेक्ट करती है। तो परमपिता परमात्मा वही बात है कि कहीं ना कहीं हर रूप से आपको मैसेजेस पहुंच जाते हैं। आपका मन कहता है, समझता है, बस देर नहीं करनी है, उस चीज़ का सॉल्यूशन से जुड़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब देर कर देते हैं तो यहाँ पर हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपको मोम का पुतला समझ रहे हैं आपके हेटर्स, उनको लो से आपको पिघल जाएंगे। ये सोच रहे वह नहीं जानना आप मोम के नहीं लोहे के बने हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो कहीं ना कहीं वो आपके हेटर्स की ये सोच है, ये मंशा है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या वेरी काइंड हार्टेड, राइट। आप बहुत सॉफ्ट है, बट उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि आप सॉफ्ट है। बस वही तो बार बार यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा, श्री माँ काली आपको गाइड करती है, मैसेजेस आते हैं कि सॉफ्टनेस बहुत अच्छी बात है, प्योरिटी दैट इज़ समथिंग रियली वेरी मच, काइंडनेस बहुत अच्छी बात है, बट दैट शुड, यार सामने वाला डिजर्विंग भी तो हो। तो ये डिसर्नमेंट आपको रखना है, दैट पर्टिकुलर पर्सन डिजर्व इट और नॉट, देन ओनली गिव योर लव, योर केयर, योर रिस्पेक्ट, योर एनर्जीज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये डिसर्नमेंट रखिए, क्योंकि कसम से कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। आप बहुत पावरफुल है, ये भी बात आपके हेटर्स को समझनी होगी और ये आपको समझानी होगी। आप गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, इसीलिए आजकल आप रिश्ते बड़े कम रखते हैं। क्योंकि यस, झूठी ज़िंदगी फेक क्यों जीना, जब गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, फेक क्यों रखना। और इसकी वजह से रिश्ते भी आप कम रखते हैं। यू डोंट केयर, बट येस यू लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स, दैट इज़ द वेरी बेस्ट। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। आपके हेटर्स अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। दे आर फेसिंग द वट एवर दे हैव सोन, जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया वो चीज़ों का वो भुगत रहे, और भुगतना भी है, न्याय होना भी है, ये सत्य है। बस वही बात है कि जब भुगतते हैं तो फिर आपको आगे आने वाली बुरी चीज़ों से बचाते हैं परमपिता परमात्मा। इसलिए कई बुरे लोगों को निकाल देते हैं आपके जीवन से, ठीक है। कई बुरे लोग जो आपके जीवन से निकल जा रहे हैं, ये सच में उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म। चाहे जितना भी भवंडर, जितना भी तूफान जीवन में आए, श्री महाकाली का आशीर्वाद, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। ओके, सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है। हर पल श्री महाकाली आपके साथ है, हर पल, हर सेकेंड, चाहे जितना भी भारी समय हो, माता रानी का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए और दिल से भगवान जी आपको प्यार करते हैं, दिल से। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद, सुपर थैंक्स के लिए, थ्रू पेटीएम, थ्रू फ़ोनपे एंड थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक। सच में थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल, हर सेकेंड हम सब पर बनी है। थैंक यू सो मच। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए एंड यू आर पावरफुल, यू आर द बेस्ट। यस।